भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, जय श्री राम, जय जय श्री राम। आज जयपुर की पावन धरा पर और मां वैष्णवी के इस प्रांगण में परम सम्माननीय, प्रातः स्मरणीय मैं कहूँगा, महामंडलेश्वर श्री 1008 प्रबोधानंद गिरी जी महाराज हरिद्वार का सानिध्य मिला, आशीर्वाद मिला। इसके लिए मैं अपने आप को धन्य और गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। साथ में भरत भाई, हिंदू सेना के प्रदेश अध्यक्ष जी, चंदू भाई, आप सब युवा, प्रबुद्धजन, मातृशक्ति और बच्चों। वैसे तो मूल बात महाराज जी ने बता दी। स्वामी तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस में कहा है कि पहली भक्ति श्रवण करना है। मैंने बड़ा मनन करते हुए, बड़ा ध्यान से स्वामी जी को सुना, प्रबोधानंद जी महाराज साहब को। इनका एक एक शब्द शायद आपको जगाने के लिए सर्वोत्तम था, उत्तम नहीं, सर्वोत्तम था। इन्होंने 1947 से लेकर के और इनके जीवन का जो संघर्ष है, हम तो इनके चरणों की धूल मात्र हैं कि रामलला को विराजमान कराने में भी इस शरीर का, इस पिंड का योगदान रहा। आपसे मैं अपील करता हूं, दोनों हाथ उठा करके, ताली बजा करके ऐसे महात्मा का वंदन अभिनंदन हमें करना चाहिए। यह आपका सौभाग्य है कि ऐसी महान विभूति आपके सामने एक साधारण बुलावे पर आई है। इसके लिए भी इनका धन्यवाद। मित्रों, जीवन आया है, चला जाएगा। पशु भी जन्म लेता है और मर जाता है। आप तो बड़े भाग्यशाली हैं कि आपको मनुष्य का जीवन मिला है, और इतने भाग्यशाली है कि वो मानव का जीवन आपको इस भारत की भूमि पर मिला है, जो देवों की भूमि है, जो संतों की भूमि है, जो वीरों की भूमि है, जो ऋषि और महर्षियों की भूमि है। लेकिन आपको मनुष्य जीवन में सनातनी होने का बोध करना भी पड़ेगा, और अपने इष्ट मित्रों, पड़ोसियों को भी सनातनी हिंदू होने का बोध आपको करवाना पड़ेगा। आपको शत्रु बोध भी करना पड़ेगा। आप ये मान लीजिए और जान लीजिए कि आपका शत्रु कहीं छुपा हुआ नहीं है। आपका शत्रु आपके ही बीच में खड़ा हुआ है। जो वर्ण संकर है ना, गीता में लिखा हुआ है, जो वर्ण संकर है वह, अभी महाराज जी बता रहे थे, सेकुलर, वही आपका शत्रु है। और वो वर्ण संकर है जो सेकुलरता की बात करता है। ऐसे शत्रुओं को चिन्हित करके उनको उनकी भाषा में जवाब आपको देना पड़ेगा। तब राष्ट्र बचने वाला है, तब भारत बचने वाला है, तब सनातन बचने वाला है। केवल बातें करने से, केवल भजन गा लेने से रुकने वाले नहीं हैं। आपको पावर जनरेट करना पड़ेगा, आपको शक्तिशाली बनना पड़ेगा। पूजा हमेशा शक्तिशाली की होती है। स्वामी जी ने कहा है, सामर्थ्य को नहीं दोष दूसरा ही। जो सामर्थ्यवान होता है उसके ऊपर कोई दोष लागू नहीं होता। इसलिए आपको सामर्थ्यवान होना पड़ेगा, और आपको तो सामर्थ्य देने के लिए महाराज जी स्वयं आपको पदाधिकारी बना करके हिंदुओं की रक्षा के लिए, एक हिंदू रक्षा सेना का जो कार्य कर रहे हैं, शक्तिशाली बनाने के लिए ही आप आए हैं। तो आपको शक्तिशाली बनना है, और दुष्टों को, दानवों को, मजहबी कीड़ों को और आतताइयों को जवाब भी देना है।
अब घबराने की और डरने की आवश्यकता नहीं है। अकॉर्डिंग टू लॉ, जो संविधान बी आर अम्बेडकर ने अंग्रेजों की गुलामी से बना दिया, हम उनका रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन अब जो भारत है वो सनातन के संविधान से चलेगा। केवल और केवल भारत हिंदू राष्ट्र ही घोषित होगा, और हिंदू राष्ट्र तो भारत आज भी है, इसमें घोषणा की भी आवश्यकता नहीं है। पावर ऑफ ट्रांसफर मार्च 1946 में कर दिया था। ये तो भ्रम है कि 1947 में देश आजाद हुआ। भारत तो 1946 में ही पावर ऑफ ट्रांसफर करके दे दिया गया था, क्योंकि भारत के स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री सुभाष चंद्र बोस बन गए थे। 12 देशों ने उनको मान्यता दे दी थी। ये उस अंग्रेजी ब्रिटिश रेजिमेंट और सरकार की मजबूरी हो गई थी कि सुभाष चंद्र बोस यदि पीएम बनेंगे तो केवल और केवल भगवा झंडा लहराएगा, केवल और केवल भारत हिंदू राष्ट्र रहेगा। इसलिए जो दलाल थे, उन दलालों को पावर ऑफ ट्रांसफर करके, जिसको हम महात्मा कहते हैं, उसने भारत का सनातन और हिंदू समाज को तोड़ने का काम किया था। ये चीजें समझनी पड़ेगी और इस विषय पर आपको सोचना पड़ेगा, तब मजबूती के साथ में भारत पुनः जगत गुरु परंपरा की तरफ बढ़ेगा। इसमें कोई भी वहां आतताई दुष्ट व्यक्ति यदि सनातन का विरोध करता है, जितनी सरकारी संपत्ति का नुकसान करता है, उससे 10 गुना ज्यादा बाबा बुलडोजर चला करके उससे वसूल कर लेते हैं। इसलिए आपको भी वो ताकत देनी पड़ेगी। अब राम को घर घर पहुंचाना है, महाराज जी ने बताया। तो अगले समय में आचार संहिता लगने वाली है, पुणे चुनाव लोकसभा के होने वाले हैं, तो आपने जो अपनी ड्यूटी निभाई अभी विधानसभा चुनाव में, वही ड्यूटी आपको लोकसभा में निभानी है। और मुझे पूर्ण विश्वास है इस बार लोकसभा 400 पार होगी और सनातन की सरकार वापस बनेगी, भारत हिंदू राष्ट्र होगा। 50,000 मंदिर जो तोड़ करके मस्जिदें बनाई है वो पुणे मंदिरों में कन्वर्ट होंगे, और 30 करोड़ आतताई दुष्ट मजहबी आप समझ रहे हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, यदि वो अपनी खाल में नहीं रहे तो उनकी खाल भी उतारने का काम साधु समाज और भारत का सनातनी जनमानस करेगा। वो ताकत, वो सामर्थ्य आपको अपने अंदर पैदा करनी पड़ेगी। वो करंट 33,000 की लाइन आप पैदा कर लीजिए, और जो आपको टोपी पहन करके गाली देने का काम करे, वो हैदराबाद में एक सुअर महाराज जी कह रहे थे, बोलता है कि 15 मिनट पुलिस हटा लीजिए, हम सनातनियों का, हिंदुओं का नाश कर देंगे। मैं कहता हूं हमें पुलिस की भी आवश्यकता नहीं है, और उनकी गोली में, बंदूक में भी वो गोली नहीं है उन जिहादी सूरों के जो सनातनियों को चैलेंज कर सके। अब हमें वो अर्जुन बनना है जो गांडी धनुष उठा करके सामने, चाहे कोई भी हो, जो जिस भाषा की बात करता है उस भाषा से उसको जवाब दे करके, शस्त्र उठा करके उनको जवाब आज हमको देने की आवश्यकता है। वह काम आपको करना है। आज आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार ज्ञापित करता हूं कि आप सबने मुझे बुला करके महाराज जी का जो इसने प्रदान और आशीर्वाद प्रदान करवाया है, मैं आयोजकों का ऋणी रहूंगा। ऐसी महान विभूति जो भारत की प्रमुख हरिद्वार की धर्म धरा पर विराजती है और जीवन में सनातन हिंदुत्व के लिए इन्होंने संघर्ष किया, तो इनको मैं साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए इनका आशीर्वाद जीवन पर्यंत मेरे ऊपर बना रहे, ऐसी मैं ईश्वर से भी कामना करता हूं और महामंडलेश्वर जी से भी विनम्र अनुरोध करता हूं कि आपके कर कमल हमेशा हमारे सिर पर विराजित हो और आपका आशीर्वाद बना रहे। जोरदार जयकारे के साथ में मैं अपनी अल्पवाणी को विराम दूंगा, क्योंकि मुझे भी निकलना है। भारत माता की, भारत माता की, वंदे।